हो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखे हऊँ चारी। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम महिलाओं के द्वारा अगर हम में से कोई भी ये कार्य दिन प्रतिदिन अगर आप अपने घर में नहीं मान रहे हैं, गलतियां किए जा रहे हैं, तो आप चाहें कि आपके घर में लक्ष्मी जी का कृपा बनी रहे, लक्ष्मी जी रुकी रहे। लक्ष्मी तो आती हैं सबके यहाँ, लेकिन रुकना और उनको रुकाना बहुत अधिक मुश्किल है, उनको संभाल कर रखना। तो अगर हम प्रतिदिन ये गलतियां करते हैं, मैं आपके साथ 5 गलतियां शेयर करूंगी, आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ये गलतियां कर रही हैं तो आज से कभी मत कीजिएगा, या जो भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं केवल स्त्रियों के लिए बोल रही हूँ, पुरुष भी ध्यान रखिएगा कि ये 5 गलतियां हमारे द्वारा कभी नहीं होनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें कि वो 5 नियम क्या हैं जो हमें प्रतिदिन अपने घर में निभानी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। नहीं तो लक्ष्मी माता जीवन में कभी आपके घर रुक नहीं सकती हैं अगर गलती पे गलती आप किए जा रहे हैं तब। घर के गरीबी को दूर करने वाले वो 5 नियम कौन कौन से हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और एक के बाद एक जान लेते हैं। सबसे पहला, अपने रसोई घर को, जो भगवान का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है, अन्नपूर्णा माता का, तो अपने रसोई घर को हमें कभी गंदा नहीं रखनी है, एकदम स्वच्छ रखनी है। जितना ही समय आपके पास मिलता है, रसोई घर को कम से कम साफ सुथरा रखिए। उसके जो ही कपड़े हैं, डिब्बे हैं, चूल्हा गैस ओवन है, मतलब जो ही है, स्लैब है, सेल्फ है, उसका हर चीज़ साफ़ सुथरा होनी चाहिए। बहुत अधिक चमकाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन साफ़ होनी चाहिए। एक लोग के रसोई घर इतने गंदे होते हैं ना, और वो क्या करते हैं दिन भर, ऐसा नहीं एक समय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आलस की वजह से बैठकर दिन निकाल देते हैं। तो अगर आपके घर से ही होकर ना सबका पेट भर रहा है, देखिए रसोई घर अन्नपूर्णा माता का स्थान माना जाता है, और रसोई घर में ही अगर गंदगी फैली हुई है और रसोई घर में ही आप गंदे वस्त्र पहन कर जाते हैं तो क्या फ़ायदा। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि सुबह एक तो जल्दी उठनी है, सूर्योदय से पूर्व, पुरुष हो महिला हो सभी को ठान लेंगे ना तो ज़रूर होगा। कभी कभार आदमी थका रहता है या छुट्टी का दिन है तो भी महिलाओं को उठ जानी चाहिए। पुरुष अगर कुछ देर अधिक सो लें तो उनके ऊपर दोष नहीं लगता, लेकिन घर की जो लक्ष्मी है, महिलाएं हैं, वो अगर देर तक सोती हैं तो कभी आपके घर में, आप चाहें कि लक्ष्मी माता टिकी रहें, सुख समृद्धि बनी रहे, तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहले तो आपको सूर्योदय से पूर्व उठनी है। और वस्त्र भी आप लोग, अभी तो ठंडी का दिन है, देखिए आप लोग कहते हैं दीदी हम लोग नहा नहीं पाते, छोटे बच्चे स्नान करके ही, नियम तो है किचन में, रसोई घर में जानी चाहिए, लेकिन ठीक है आप नहीं कर पाते हैं तो वस्त्र पक्का बदल दीजिएगा, जो कि मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि वस्त्र बदल के ही किचन में जाएं, रसोई घर में जाएं, और साथ में रसोई घर को साफ सुथरा रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि कभी भी रसोई घर में ध्यान रखें कि आपके द्वारा आपका भोजन ना जले। कई ऐसी महिलाएं हैं ना, उनके द्वारा भोजन पक्का जल जाते, प्रतिदिन उनका भोजन जल जाता है, या वो सब्जी जल जाए, या वो दूध जल जाए, चाय जल जाए। इतनी वो मतलब ना आलस से या मतलब लापरवाही की वजह से भोजन को जलाते हैं। तो अन्न को बर्बाद कीजिएगा तो आज तो रहेगा, कल कब निकल के चली जाएंगी लक्ष्मी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए कभी कभार लाइफ है, महिलाएं हैं, हर तरह का टेंशन चिंता में रहती हैं, तो कभी कभार जल जाए भोजन गलती से तो ठीक है। और अगर आप प्रतिदिन भोजन जला रहे हैं तो आप अन्नपूर्णा माता का अपमान कर रही हैं। कई ऐसे काम वाली है ना, दुख रोते हैं कि इनके यहाँ का भोजन प्रतिदिन ये लोग जला देते हैं, चाय जला देते हैं, दूध जला देते हैं, जिससे कि मतलब उनको भी धोने में बहुत अधिक कष्ट होता है, परेशानी होती है। तो ध्यान रखें कि आपके द्वारा आपके घर का भोजन ना जले। दूध प्रतिदिन जलना, दूध फटना, भोजन जलना, एक तो पति भी गुस्सा करते हैं, अगर कई ऐसी महिलाएं तड़का वगैरह जला देती हैं, सब्जियां जला देती
होती हैं तो पति तो गुस्सा करते ही हैं और साथ में आपके घर की लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाएंगी। इसलिए भोजन ना जले, थोड़ा सा समय निकालकर, टाइम निकालकर किचन में खड़े रहिए। ऐसा ना कि भोजन बना रहे हैं, थोड़ा दौड़ के मोबाइल देख लिए, थोड़ा दौड़ के उधर बात कर लिए। ये सब लड़कियां करती हैं, जो नई लड़कियां हैं ना, जिनको बहुत कम एक्सपीरियंस है, वो करती हैं और उनके द्वारा सभी नहीं करते। देखिए एक एक लोग तो इतने समझदार हैं, इतने अच्छे, अपने काम के प्रति इतने अधिक जागरूक हैं कि नहीं, ये जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आप हिलिए लेकिन ध्यान रखिए पक्का कि आपसे जले ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि जब कभी भी रसोई घर में जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, औजार जो शार्प चीज़ें हैं जैसे छुरी, कैंची, चाकू, ये सब चीज़ें ना आपके द्वारा आपका दर्शन ना हो। अगर सुबह सुबह आप एक दिन आजमा कर देखिएगा और छुरी, चाकू और कैंची वगैरह का आप सुबह सुबह दर्शन करती हैं ना, तो दिन आपका खराब जाने ही वाला है। आजमा कर देख लीजिएगा अगर विश्वास नहीं है तो, कि अगर आप इस प्रकार के शार्प चीज़ें सुबह सुबह देखती हैं ना, या किसी जानवर का, एक तो घर में जानवर, एनिमल का, बाघ हो, शेर हो, उनका फोटो वगैरह सामने ना रखें। बंदर का, भले हनुमान जी का स्वरूप माने जाते हैं, लेकिन जिस दिन आप भगवान का अगर बंदर रूप में मुख देख लेते हैं ना, उस दिन सही बात है दिन आपका अच्छा नहीं जाता। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी इस प्रकार के जानवर का और शार्प चीज़ों का मुंह आपको सुबह सुबह नहीं देखनी चाहिए। सब महिलाएं अपने घर के चाकू, छुरी, सब्जी काटने वाले जो ही शार्प चीज़ें छुपा कर रखिए। एक तो छोटे बच्चे वाले घर के लोगों को पक्का छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना उससे हाथ काट लेंगे। ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चे इधर उधर हाथ लगाते रहते हैं। ब्लेड भी छुपा कर रखिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। और चौथा नियम क्या है, वो क्या आप लोग को ध्यान रखनी है कि प्रतिदिन ठान लीजिए कि हमें पूजा करनी है तो करनी है। जहाँ धर्म वहीं धन भी रहता है, मालूम है ना आपको। जब धर्म कीजिएगा भगवान ठीक देंगे। कई ऐसी मेरी बहनें कहती हैं, दीदी हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी हम बहुत सारे परेशानियों से जूझते रहते हैं, हमारे घर की परेशानी कभी कमी नहीं होती। तो देखिए सभी बहनों से मैं एक निवेदन करती हूँ कि कभी धैर्य को छोड़े ना, ठीक है। आदमी को ना कभी धैर्य नहीं छोड़नी चाहिए। परेशानी में ही मित्र, पत्नी, धैर्य और धर्म का परीक्षा होता है कि आप कैसे कर रही हैं। तो आप जितनी भी परेशानी में हैं तो क्या हुआ, आप धर्म के रास्ता को कभी ना छोड़े। आप पूजा पाठ जैसे करती हैं उस प्रकार से करें। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में हमें पास होकर दिखानी है, ठीक है। तो इसलिए घबराइए नहीं, हर घर में धर्म होनी चाहिए। पूजा पाठ, अगर आप भोजन भी कर लेती हैं, मान लीजिए कई लोग हैं उपवास नहीं रख सकते, नियम तो है कि चलिए चाय वगैरह आप पी लेते हैं, पानी पीकर भी आप घर के मंदिर में पूजा कर सकती हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं भूखे रह सकती, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भोजन करके भी भगवान का अगरबत्ती, धूप बत्ती जला दीजिए, दीपक जला दीजिए, थोड़ा सा प्रसाद रख के भोग लगा दीजिए। लेकिन पूजा किसी दिन ऐसा ना हो कि आपका मंदिर उपवास पड़े। आपको पूजा प्रतिदिन करनी है। और तुलसी माता की पूजा, तुलसी माता जितना ही आपसे बन पड़ता है, जितना ही समय है, छोटा बच्चा है या बीमार है या कोई और भी कारण है, एकदम 1 मिनट ही समय दीजिए भगवान को, लेकिन दीजिए ज़रूर। तुलसी माता की, वृंदा की पूजा सभी महिलाओं को करनी चाहिए। और सिंदूर, आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी सिंदूर लगाएं या ना लगाएं, आप प्रतिदिन लगा सकती हैं। केवल हमें रविवार और मंगलवार को सिंदूर भी नहीं लगानी चाहिए। और कई ऐसे लोग जल भी नहीं देते हैं, लेकिन कई लोग देते हैं, स्पर्श नहीं करते, भगवान को छूते नहीं है, टच नहीं करते हैं, लेकिन जल देते हैं। आप सिंदूर प्रतिदिन लगा सकती हैं, 2 दिन केवल छोड़कर, ठीक है। तो तुलसी माता की सेवा पक्का करें। एक दीपक आप जलाकर तुलसी माता के पास पूरे साल रखें तो और भी अच्छा होता है। और जो जितने दिन हम रखने लायक नहीं रहते हैं तो उसी का जोड़ के हम तुलसी माता के विवाह में लोग 108 दीपक भी जला देते हैं, कई लोग 365 भी। अभी हम दीपक जलाए थे, कुंठ एकादशी के दिन जलाए थे। तो इसलिए अपने घर में अगर सुख समृद्धि चाहती हैं कि लक्ष्मी कभी आपके घर से ना जाए, तो आप धर्म के रास्ते पर चल कर देखिए ना, आज कष्ट है कल सब ठीक हो जाएगा। सुबह झाड़ू लगेगा, जल्दी उठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सारे नियम धर्म अपनाएंगे, तुलसी माता की पूजा करेंगे। परेशानी आज है लेकिन कल नहीं रहेगी। बस आपके अंदर धैर्य की ज़रूरत है। धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। मैं तो अभी जस्ट एक भगवान का दोहा गा कर सुनाई हूँ कि बुरे समय में 4 चीज़ें परखी जाती हैं, धर्म, पत्नी, धैर्य और मित्र। 4 चीज़ों की परख की जाती है। तो इसलिए आप लोग कभी धैर्य को खोए ना। भगवान भी इन सभी चीज़ों का आपसे परीक्षा लेते हैं। और ये परेशानी में 4 चीज़ों को आदमी को परखनी चाहिए। और कभी भी आप जो है, एक लास्ट में एक चीज़ बता दे रही हूँ कि अपने बजट से अधिक कभी खर्च ना करें।
सबसे बड़ी चीज़, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए मैं वीडियो कोशिश करूंगी आपको उस चीज़ पे मैं ज़रूर समझाऊं और बताऊं कि मेरी बहनों के द्वारा ये गलतियां ना हो। ठीक है, तो ये 5 महत्वपूर्ण बातें थी, सभी बातें मैं आपके साथ शेयर कर दी। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।